नमस्कार दोस्तों, मैं कमल चंदेल आपका स्वागत करता हूं प्रॉपर्टी के सबसे भरोसेमंद चैनल प्रॉपर्टी दुनिया पर। कहते हैं ये दुनिया एक टीम वर्क का ही नतीजा है, वरना एक अकेला इंसान इस दुनिया को यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि अकेला इंसान वह सब कुछ नहीं कर सकता जो बहुत सारे इंसान एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और इसलिए अपनी निष्पक्ष टीम को बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो आपको गुड़गांव के बारे में निष्पक्ष जानकारी पेश कर सके। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर आशीष से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। अब आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर आशीष, जो एक गुड़गांव के बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं और बिल्कुल हमारे चैनल की तरह ये भी वैसे ही ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो आज हम इनसे गुड़गांव के बारे में पूरा एक्सपीरियंस लेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी गुड़गांव के अंदर स्पेशली इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना हो, कोई धोखा ना मिले। तो हेलो आशीष जी, आप हमें अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस दीजिए गुड़गांव के बारे में, स्पेशली क्योंकि हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो गुड़गांव के बारे में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो क्या बोलते हैं इसके बारे में आप? सर, एक्सपर्ट्स जैसे आपने बताया ना, एक्सपर्ट्स तो ये इन लोगों ने हमें बना दिया है। वैसे हम इतने बड़े एक्सपर्ट हैं नहीं, मैं आपको सही बताऊँ तो। हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, जैसे पब्लिक देखती है हमारे को। आई थिंक इट्स हेल्प्ड अस पिछले 1-2 साल में। वंस यू स्टार्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, बगैर किसी लालच के कोशिश करते हो कि ट्रांसपेरेंसी से हर चीज़ बता दी जाए, तो वही चल रहा है। इनको लग रहा है कि हम कुछ एक्सपर्ट हैं। हम कुछ एक्सपर्ट का काम कर नहीं रहे हैं, हम तो बस जो दिख रहा है सामने ना, बस वो बता रहे हैं। एंड आई थिंक ये हर कोई अपनी लाइन में कर सकता है। अगर आप किसी भी काम के अंदर, कारपेंटरी के अंदर भी अगर आप कुछ बना रहे हो, तो अगर उसको रिकॉर्ड करके डाल दोगे ना, तो आप एक्सपर्ट दिखने लगोगे। आप हो ना हो, दुनिया को नहीं पता। एंड आई थिंक बाय द ब्लेस ऑफ सोशल मीडिया, आई एम ऑल्सो शेयरिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑन माई गुड़गांव, एंड पीपल दे कॉल अस कि आशीष भाई आप बताओ, व्हाट डू यू फील कि मैं पैसा यहाँ डाल दूँ कि ना डाल दूँ। तो उस तरह का वी शेयर आवर जेन्युइन व्यूज़ एंड ट्राई कि कि मेरे क्लाइंट्स के जिसके हमने इन्वेस्टमेंट कराई है, वी टेक कंट्रोल ऑफ दैट और उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। देखिए आशीष जी, आज की डेट में सच को सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो लोगों के लिए एक्सपर्ट बेसिकली वही है जो सच को सच दिखा रहा है। हाँ, ये बात है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है मार्केट में। एंड आई थिंक वी शुड एक्सटेंड इट to the max level, and I think then only we both of us would do justice to this industry। और जितना ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बता सकते हैं, उतना हमको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अगर इन्वेस्टर्स आज की डेट में गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप कमिंग 6 months 1 year को कैसे देखते हैं? क्योंकि गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट तो वैसे ही थोड़ा सा हाई है, अगर मैं नोएडा से कंपेयर करूँ स्पेशली। तो अब आपके क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे कस्टमर को इन्वेस्ट करना चाहिए? इस टाइम पिछले, अगर हम कोविड की एक लहर आई थी 2020 के बाद, तो कोविड के बस स्टार्टिंग के अंदर जो डिप मिली वो भी 1 महीने 2 महीने की डिप मिली थी हमारे को। उसके बाद जिस तरह से राइजिंग हुई 1.5 साल जो पहला, तो पब्लिक को लगा कि ये कोविड इफेक्ट है और उससे प्राइसिंग राइज हो रही है। 6 महीने साल बाद दिल्ली वाले लोगों को रियलाइज़ हुआ कि दे हैव टू गेट आउट एंड दे हैव टू शिफ्ट। घर की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि बोले अंदर बैठ के, तो पीपल वांटेड अ गुड स्पेस। तो आई थिंक दिल्ली से काफ़ी मैसिव मूव इन गुड़गांव में हुई है। 2010 से लेके 15 वाला जो फेज़ था गुड़गांव के लिए, वहाँ पे मेजरली वी सॉ कि IT प्रोफेशनल्स और जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो गुड़गांव में ऑपरेट कर रही हैं, उनके क्राउड ने एज इन सैलरीड पीपल देव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, जो कि फर्स्ट बुल रन जो रियल एस्टेट में चला था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनको दूंगा, क्योंकि मैसिव क्राउड आया। जो ये वाला एक कोविड इफेक्ट आ गया। कोविड इफेक्ट के साथ साथ एक और वैलिडेशन दिल्ली वालों को मिली कि अब उनको लगा कि गुड़गांव रहने लायक है। दिल्ली से गुड़गांव की 1 वे साइकिल है। बंदा गुड़गांव में आ सकता है, फिर छोड़ के जा नहीं सकता, तो क्योंकि एक बार जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, लाइट और सारी फैसिलिटीज़ दिखते हैं, तो वापस दिल्ली नहीं जाता। सो आई थिंक गुड़गांव एज अ सिटी इज इन्वॉल्व्ड अ लॉट
and I feel there are very good investments opportunity. I feel Gurgaon is undervalued right now, and it's got a very long way to go forward. तो ये तो जैसे आपने बताया कि जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं वर्किंग में, बट आपने कुछ ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल्स देखे होंगे जो दिल्ली में जिनका बिजनेस सेटअप है, वो अक्सर ये पूछते हैं कि हमें दिल्ली से टचिंग एरियाज़ में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर थोड़ा बजट भी थोड़ा सा अफोर्डेबल हो, प्लस दिल्ली से भी अप डाउन ईजिली कर पाए। क्योंकि जॉब वालों के लिए तो खैर मजबूरी है आना यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे जॉब करते हैं, बट जो बिजनेस क्लास लोग हैं जो दिल्ली में ही जिनका बिजनेस है, उनको आप क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं जिससे कि वो इजीली अप डाउन कर पाएँ और एक लग्जरी लाइफ जो गुड़गांव की है बेसिकली वो देख पाएँ? सो दो तरह की कैटेगरी है यहाँ पे। एक वो कैटेगरी है जिसकी इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट रहता है 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास, उससे ऊपर का है 4-5 से आसपास या 3.5, 4, 5 के आसपास। तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, बजट अगर 7-8 से ऊपर जा रहा है तो गोल्फ कोर्स रोड, उस पर स्टिक रहें। द एन नंबर्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पे रह सकते हैं। अगर हमारा होराइजन उससे नीचे है, 4 से 2 के बीच में है, देन आई वुड से एक्सटेंशन प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे की मेन रोड प्रॉपर्टीज़, वो एक टारगेट ऑडियंस है 2 से 4 वाले की। और अगर 2 से कम का है, सो आई वुड सजेस्ट कि न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन वाइज ऑलरेडी एक इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा है पिछले 10 साल से। नोएडा से अगर कोई कंपेयर करेगा तो उसे काफ़ी बसा लगेगा एरिया। दिल्ली से आ रहा है तो उसको तो एक्सटेंशन पे ही काफ़ी खुला लगता है। तो आई थिंक न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे अंडर 2 CR। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में स्पेशली आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है जो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी सुनने में आ रहा है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल द्वारका से टचिंग एरियाज़ हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं द्वारका से कि हम द्वारका ना लेके यहाँ पर रह लें या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे को स्पेशली फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्पेशली कैसा देखते हैं? क्योंकि अभी आए दिन में तो रेट तो काफ़ी अभी हाई है वहाँ पे, तो फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियली रहेगा या नहीं रहेगा? एक तो मैं लोगों से बोलूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो फ्यूचर की कभी मत सोचो, प्रेजेंट की सोचो। क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा होगा ना तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर बोलूँ तो बहुत इजी है कस्टमर के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ जो विज़िट कर ले देखने। आई थिंक 2 दिन का टाइम लगता है। आई थिंक हर एक इंसान को पैसा खर्च करने के लिए अगर वो 5 साल 6 साल में इकट्ठा कर रहा है तो 4-5 विज़िट एनालिसिस के लिए बनती हैं। उससे पहले डिसीजन लेना नहीं बैठता। तो इस टाइम जो प्राइस जो इन्फ्लेटेड है मार्केट के अंदर, बहुत सारे नए लॉन्चेस आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर जो कि पहले कॉन्टिन्यूस काम नहीं करते थे, अब लॉन्च कर रहे हैं। तो क्योंकि इस मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो आई वुड से DLF इज़ कमिंग अप विद गुड अपार्टमेंट, गुड नंबर्स, एंड टाटा आई वुड सपोर्ट। टाटा इज़ ऑल्सो गेटिंग इनटू रियल एस्टेट, थोड़ा सा एक्सपैंड मोड के ऊपर, एंड जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है टाटा की वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट मुझे लगता है इस टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे पे अच्छे हैं। बाकी हमने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं कि जब दिल्ली से लोग आते हैं तो उनके माइंड में ये रहता है क्योंकि दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो जब गुड़गांव में, इवन नोएडा के अंदर भी हमारे से लोगों ये बहुत ये क्वेश्चंस करते हैं कि ये तो काफ़ी खुला एरिया है, बसावट नहीं है लोगों की, क्योंकि ये थोड़ी सी प्लान सिटी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ा सा प्लानिंग दिखती है। बट जब दिल्ली से लोग आते हैं अनऑथराइज कॉलोनी से स्पेशली, तो पूरा उनको माइंड में एक ये होता है कि यहाँ भी सब कुछ भरा भरा होगा। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि किस जगह शिफ्ट हो लोग जिससे थोड़ा सा उनको डेवलप्ड एरिया लगे दिल्ली की तरह? जैसे कि बीच में एक बहुत प्यारी जगह है SPR, वो हमारे सेक्टर पड़ते हैं 68 से लेके 73 तक। तो दिस इज़ अ जंक्शन सेक्टर बिटवीन एन ओल्ड गुड़गांव एंड न्यू गुड़गांव। तो SPR इज़ सदर्न पेरिफेरल रोड। आई थिंक उसके आसपास जो सेक्टर हैं वो अब उस फेज़ के अंदर हैं कि भरा हुआ भी है और खाली भी है। सो सड़कें भी साफ़ हैं,
फैसिलिटीज़ भी हैं और प्राइस भी रीज़नेबल है, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास पड़ गया, क्योंकि एक्सटेंशन के ऊपर अभी आई थिंक 3 से 4 करोड़ का बजट, अगर 2 से 1 के आसपास का बजट है, 1 से 2 के बीच में खेलना है, तो SPR आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि लोगों को देखना चाहिए। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ा सा यहाँ पे कमी कहूँगा, मैं कह लूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चहल पहल नज़र आएगी, प्लस लोग मेट्रो का भी वेट कर रहे हैं। कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में कुछ और कनेक्टिविटी बेटर होगी या कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लोगों को देखने को मिलेगी? आई थिंक गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ना मुझे लगता इस शहर को ज़रूरत है। यहाँ पे लोग प्राइवेटाइजेशन में, जैसे ओला उबर कैब्स का दौर है, और मेट्रो के ऊपर हार्डली, जो दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो वो मेजरली यूज़ कर रहा है। इनसाइड गुड़गांव आई डोंट थिंक सिटी नीड्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कुछ सालों तक, क्योंकि इट इज़ गेटिंग ब्यूटिफुली ऑक्यूपाइड, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ कर दोगे तो द फ्लो वुड इंक्रीज़, तो वो आई थिंक शहर के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए देयर शुड बी सम लॉ कि वी शुड रिस्ट्रेन पीपल, कुछ कि माइग्रेशन थोड़ी सी कम हो, लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद समथिंग कि इट डज नॉट बिकम अनदर दिल्ली, or like we are stuck in traffics दोबारा. This is like a wish. Again, how people are going to think on and react on it, that's a different part, but I still feel कि अभी गुड़गांव भी, I've been watching the city for last 15 years, तो मैंने जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सिटी की देखी है ना, तो लगता है कि यार अब तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, एंड पीपल वुड लाइक टू मूव लिल आउटसाइड द सिटी, कि वो सीमलेस कनेक्टिविटी देख सकें अपने काम से और अपने डेली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी जिस तरीके से हम गुड़गांव को थोड़ा सा हाईटेक सिटी के रूप में देखते हैं, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सिटीज़ में देखते हैं, उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि आज की डेट में आप देखें जिस हिसाब से यहाँ पर अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है न्यूयॉर्क जैसी फीलिंग आती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा लैक करता है गुड़गांव। देखो, नोएडा और गुड़गांव में डेफिनेटली लैक है। यहाँ पे प्राइवेट डेवलपमेंट बहुत मैसिव हुई है। सरकार का सेक्टर 57 के बाद कुछ ऐसी लॉन्च आई नहीं है सेक्टर में, तो जो सेक्टर 58 से लेके 114 तक के जितने भी सेक्टर हैं, दीज आर ऑल डेवलप्ड बाय प्राइवेट कॉलोनाइजर्स। सो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स डज नॉट हैव अ फुल बर्ड आई व्यू कि कितना अच्छा डेवलप करना है। EDC IDC जाती हैं, गवर्नमेंट सड़क बनती है, थोड़ी सी टूटती है, दोबारा बनती है। तो अभी जो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि लाइक गुड़गांव पीछे है, बट नोएडा के अंदर गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल रहा है रियल एस्टेट को प्रमोट करने का, और जैसे कि जिस हिसाब से ज़मीनें दी गई हैं और लॉन्चेस हुए हैं, यहाँ पे इट इज़ मोर डन बाय दी प्राइवेट डेवलपर्स। जो अब प्राइवेट डेवलपर्स भी आप देखोगे कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ना, बिल्डर्स खुद पाम लगवाते हैं, सफाई करवाते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, राइट। तो ये बेल्ट जो एक्सटेंशन की हो गई, SPR पे हो गई, इट इज़ ऑल डन बाय प्राइवेट। अब हाँ, MCG आ रही है एक्शन के अंदर, तो अंदर की सड़कें भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो अभी आज की डेट में जैसे अगर मैं आपसे बोलूँगा कि अगर कस्टमर्स के लिए आप बेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे रेजिडेंस सेगमेंट में, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए और एक एंड यूज़र्स के लिए, दो मुझे प्रोजेक्ट ऐसे बताइए जो एक हमारे एक एंड कस्टमर्स के हिसाब से अच्छे हों, जो रहने के हिसाब से अच्छे हों, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के अच्छे हों, प्लस दो प्रोडक्ट ऐसे बताइए जो एक इन्वेस्टर्स के तौर पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें जो अच्छा बहुत जल्दी हमें रिटर्न दे। बजट मेरे को बताओ आप। बजट तो देखो, जो गुड़गांव का जो बजट होगा उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, अपने बजट के हिसाब से तो प्रॉपर्टी कभी भी खरीदी नहीं जाती। राइट। अरे चलो, मैं प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है इस टाइम बजट अगर हम रखें 1.25 करोड़ का, 1.25 से 1.5 करोड़ का, अगर किसी का बजट 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया है, तो वी हैव गुड ऑप्शंस विद टाटा एंड DLF, दैट इज़ ऑन मेन रोड, बहुत प्यारी लोकेशन पे, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड न्यू गुड़गांव। अगर हम बजट को ले जाएं 3 से 4, 4.5 के ब्रैकेट के अंदर, आई थिंक पुरी इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन।
ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वंडरफुली प्लेस्ड और बहुत प्यारी लोकेशन है। बजट को अगर और ऊपर ले जाएंगे 7 से 8, 6 से 7, 8, तो अगेन आई वुड से DLF इज़ कमिंग अप ऑन एक्सटेंशन एंड आई थिंक इट्स अ वैल्यू प्रोपोजिशन देयर ऑल्सो। These projects for end user or for investors? सी इन्वेस्टमेंट इज़ अ माइंड सेट कि जहाँ पे आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से रिटर्न चाहिए। आई थिंक ये माइंड सेट वो है जहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मुझे इस टाइम फेज पे लग रहा है कि द मार्केट इज़ इन्फ्लेटेड अ लॉट इन गुड़गांव, और इफ़ द एप्रिसिएशन कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट इट वुड टेक एटलीस्ट 5 to 6 years, 7 years अगले जंप के लिए। सो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, 6 years ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का है कि यू कैन एग्जिट एनी टाइम, एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एक इन जो स्लो ग्रोथ है ना वो हमेशा देखता रहता है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है, रादर देन स्पाइक्स एकदम से जो हम देखते हैं नए बिल्डर्स के साथ। बढ़ गया, कैसे बढ़ गया भाई, रात कल तो इतना था। सो वी हैव सीन लीनियर ग्रोथ विद ब्रांडेड बिल्डर्स, एंड आई वुड से कि समबडी कमिंग आउट फ्रॉम न्यू मार्केट शुड डेफिनेटली अडॉप्ट हिज लाइफस्टाइल इन टाटा, इन DLF, probably Godrej, right, and Puri. So these are major A-listed players that we work with. अब बहुत से कस्टमर्स एक्चुअली ये सोच के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, स्पेशली इन गुड़गांव, कि हमें एकदम से जंप चाहिए, बिकॉज वो कहते हैं 7 to 8% तो हमें FD में भी मिल जाता है। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम 20%, 30% तक पर एनम बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ जिससे हम अच्छा पैसा कमाएं। सर मुझे इतनी % की रिटर्न, मैं गलत बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है 20 से 30%। आई एम हैप्पी विथ 15%, 15 से 12, 15%, 18% इज़ अ गुड प्राइस राइज। इससे ऊपर इट गेट्स टू रिस्की, एंड आई वुड नॉट एडवाइज एनी न्यू प्लेयर्स टू थिंक अबाउट इट, और उस माइंड सेट से इन्वेस्टमेंट कभी अप्रोच भी करें। आई थिंक हमारा एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारा एक ही रहना चाहिए ना कि बेसिक्स सेट करो यार अपने इन्वेस्टमेंट्स के। तो आई थिंक समथिंग दैट इज़ क्लोज टू 12%, 15%, 18% इज़ वेरी नाइस एंड लीनियर, एंड इन्वेस्ट विद गुड ब्रांड्स। तो आप दोनों में से, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में, तो आप कौन से किसको सजेस्ट करेंगे कि आज की डेट में गुड़गांव में बेटर इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में? बिकॉज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी हमने देखा कि गुड़गांव के अंदर डिमांड है। कॉमर्शियल का आप मार्केट में किस तरीके से आप देख सकते हैं आज की डेट में कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? सी कमर्शियल मार्केट के अंदर इस टाइम, जैसे कि अनलाइक नोएडा के अंदर यू गाइज आर नॉट सेलिंग लैंड, कमर्शियल लैंड, राइट। गुड़गांव के अंदर भी ये चीज़ 10 साल के बाद लाइसेंस अभी आने शुरू हुए हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट ऑन कमर्शियल लैंड दैट इज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड टिल नाउ, एंड आई सी लॉट ऑफ वैल्यू देयर, एंड आफ्टर दिस लैंड स्टार्ट सेलिंग वी गोइंग टू सी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री। वहाँ वो ऑन है ना। So the next best thing would be sticking to the land deals, right? And क्योंकि नया प्रोडक्ट है, बहुत टाइम से आया भी नहीं है, रीजनेबली प्राइस्ड बिल्डर कर रहे हैं, और एक सीजनड मार्केट के साथ कंपैरिजन भी अवेलेबल है। सो आई थिंक गो विद कमर्शियल लैंड, एंड इट्स नॉट कि चूज़ कर रहा हूँ मैं। अगेन देखो, जिसको कमर्शियल चाहिए वो उसको कमर्शियल ही चाहिए। रेजिडेंशियल नॉर्मली फर्स्ट टाइम यूज़र्स, सेकेंड टाइम यूज़र्स को ही चाहिए होता है कि एक अपना आशियाना बनाना है। सो आई वुड स्टिक विद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, राइट। आई ऑलवेज वर्क विद द लेजिट कंपनी, सो आई वुड स्टिक विद दैट। और अगर कमर्शियल के अंदर आ रहे हो, गुड़गांव में इन्वेस्ट करना है, स्टिक विद लैंड एंड फ्रंट फेसिंग शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे हमने अक्सर ये चीज़ें देखी है नोएडा के अंदर, तो स्पेशली जैसे लीज आउट करने में प्रॉपर्टी को बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली कॉमर्शियल। तो आप कस्टमर्स के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि वो एक प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, या एक इंडिपेंडेंट शॉप्स के अंदर जो खुद ही उनको लीज आउट करनी पड़े, सोसाइटी शॉप्स टाइप में? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं दोनों में? राइट, देखो, आई वुड नॉट एडवाइज प्री लीज्ड। प्री लीज्ड के अंदर क्या रहता है कि प्राइस बिल्डर ऑलरेडी हाइप पे ले जाता है, तो यू आर ऑलरेडी प्रेइंग दैट प्राइस की जो सिक्योरिटी आप ढूंढ रहे हो, तो बिल्डर को वो पता है कि आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, तो वो प्राइस बढ़ा देता है उस सिक्योरिटी के।
आई वुड नॉट एडवाइज यू ऑल्सो गेटिंग इनटू कि आपने शॉप लिया, आप खुद चढ़ाओ। प्रॉपर्टी आप वो बाय करो जिस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए एक आपके पास फंड्स अवेलेबल हो और उस प्रॉपर्टी को खुद चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर अच्छी जगह पे अच्छी शॉप पड़ी है ना, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रेंट कर दो, ये कर दो। तो वी ओनली एडवाइज, सड़क से जो सामने वाली दिख रही है, चाहे 200 दुकानें, अपने को वो 5 ही पसंद आती हैं, बाकी ये मेरे काम की नहीं है। जिस टाइप की आप शॉप्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्मली एक नॉर्मल कस्टमर्स के बजट में तो नहीं आती है, क्योंकि आज की डेट में जैसे आप देखें कमर्शियल की स्पेशली बात करें तो अबाउ 1.5 CR 2 CR इसी रेंज में इन्वेस्टमेंट हो पाती है। बट एक नॉर्मल कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है 50 लाख 60 लाख 70 लाख। यहाँ पे गुड़गांव के अंदर सोसाइटी शॉप्स में ऑप्शन अवेलेबल हैं। थोड़ा सा साइज़ क्रंच कर दिए है इन्होंने, 300 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट की भी निकाल रहे हैं और प्राइसिंग 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास करें तो एक अच्छा पेमेंट प्लान के साथ 80 से 80 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख से 1 करोड़ तक के होराइजन के ऊपर दुकानें पिकी मिल जाती हैं। तो क्योंकि अभी इन्वॉल्विंग मार्केट है तो चूज़ दुकान करना इज़ अ बिजनेस इटसेल्फ। तो अच्छी सिलेक्शन इज़ द की, राइट। अगर दोनों में, अगर मैं आपसे रेजिडेंशियल कॉमर्शियल में बोलूँ, अगर कमिंग आफ्टर 3 साल के अंदर मतलब कौन सा ज़्यादा आपको बेटर अच्छा पैसा देगा, जिसके अंदर फोकस करें मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की, रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल में, अगर किसी का बजट इशू नहीं है तो? अगर बजट इशू नहीं है तो 100% आई वुड गो विद कमर्शियल लैंड डील्स, राइट, विदाउट अ डाउट फॉर नेक्स्ट 3 years। तो जिसमें मतलब SEO प्लॉट्स आप कह रहे हैं? SEO plots। क्योंकि हमने पास्ट 1-2 years के अंदर देखा कि SEO प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा एकदम से जंप देखने को मिली है। तो स्टिल आप कहते हैं कि मतलब वो फ्यूचर में और ग्रो करेंगे? हमारे यहाँ पे जंप अभी नहीं देखने को मिली है। हमारे यहाँ पे गुड़गांव के अंदर क्या है, जो अभी ना बिल्कुल फ्रेश लॉन्चिंग हुई है SEO प्लॉट्स की, रेरा आए हैं जस्ट अभी। तो जो हल्की फुल्की जो जंप हुई है वो एक आधे प्रोजेक्ट के अंदर हुई है, जो कि 50% हो चुकी है। जैसे अगर 3 लाख रुपए की चीज़ है तो वो 4.5 या 4.4 वाली 6 पे जा चुकी है। लेकिन जो फर्स्ट लॉन्चिंग इस टाइम हो रही है वो एक डिसेंट प्राइस के ऊपर हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी सस्टेनेंट जो मार्केट कमर्शियल पे है वो 5 लाख रुपए गज का है। तो अगर इससे नीचे लॉन्चिंग हो रही है तो पीपल हैव टाइम टू पे दैट अमाउंट। प्लस सिलेक्शन आज कस्टमर के फेवर में है, क्योंकि लॉन्चेस बहुत सारी एकदम से हुई हैं, 7-8 प्रोडक्ट इकट्ठे आए हैं क्योंकि पहले नहीं थे। तो अभी मार्केट फिर भी कस्टमर के फेवर की है, ही कैन चूज देयर। अगर गुड़गांव को मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर नोएडा से कंपैरिजन करूं तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक कस्टमर के लिए दोनों जगह में कहां से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर हो सकता है? आई वुड से ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं करूँगा। आई थिंक गुड़गांव इज़ मोर सेफ एज एन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल। ये जो इकोसिस्टम गुड़गांव में डेवलप हुआ है, इट इज़ वेरी नेचुरल। कोई आउटसाइड बॉडीज़ ने आके इसको सपोर्ट नहीं करा है। तो सेफ्टी वाइज आई थिंक गुड़गांव इज़ वेरी सेफ, इज़ ब्लू चिप स्टॉक। बाकी कमाने वाले नोएडा में भी कमा रहे हैं। हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने वहाँ से अच्छे पैसे कमाए, तो ठीक है भाई। तो ये तो मैं डेफिनेटली आपसे इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कमाने वाले तो हर जगह कमा सकते हैं, बट एक लैक ऑफ नॉलेज होती है जो कस्टमर्स को, वो गुड़गांव में भी नहीं कमा पाते, और जो अच्छा कमाने वाले हैं वो नोएडा में भी कमा सकते हैं। तो आई थिंक लोगों को अपने सही सब जवाब मिल गए होंगे, जिसके अंदर सब गुड़गांव की इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मिल गई होगी। और अगर कुछ और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के गुड़गांव से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स, तो आप नीचे आशीष जी का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।